लोग जब कोई काम सोचते हैं कि मैं करूंगा, जो अच्छा काम होता है, सोचते हैं मैं ये करूंगा, तो शुरू शुरू में जोश जोश में करने लगते हैं और बाद में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनका उत्साह चला जाता है, छोड़ देते हैं। निस्वार्थ कर्म जो होते हैं वो जोश जोश में शुरू करते हैं और भगवान एग्जाम लेता परीक्षा लेता है उनकी, और वो छोड़ देते हैं। स्वार्थी कर्म होते हैं वो नहीं छोड़ते, निस्वार्थ कर्म होते हैं उसमें भगवान बहुत परीक्षा लेता है, कभी कभी तकलीफ भी देता है, ऐसे कर्म छोड़ देते हैं। तो ये हमारी परीक्षा रहती है और इस परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। अभी हमने जो शुरू किया है, अब हमें एक महीना होने को आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिल से कर रहे हो। नहीं तो इतना वक्त, इतना दिन निस्वार्थता से जुड़ना ये सहज नहीं है। इसका मतलब भगवान ने आपको चुन लिया है, उसके कार्य में चुन लिया है और आपको ये सातत्य से करना है। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई अड़थड़ा आए, तो भी इसे नहीं छोड़ना है। या आपने अभी व्रत लिया है कि मैं काम करूंगा, भगवान का काम करूंगा, चाहे जो भी परीक्षा भगवान मेरी ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो इसी परीक्षा में पास हो गए तो समझ लो कि हम भगवान के हो गए, भगवान हमारा हो गया। क्योंकि भगवान बिना परीक्षा लिए छोड़ता नहीं है। दादाजी कहते हैं कि कुछ जो सियार थे, तो वो सियार थे जंगल के, वो सोचने लगे कि मानव व्रत लेता है तो हम क्यों ना ले, हमें भी व्रत चाहिए। तो सब गए, सब बोले चलो हम चलते हैं ब्रह्मदेव के पास, हमको भी व्रत चाहिए, हम भी लेंगे। तो ब्रह्मदेव के पास गए, सब गए और ब्रह्मदेव जी को बोले कि मानव जैसा व्रत करता है, लेता है, वैसा हमको भी व्रत दो। तब ब्रह्मदेव हंसने लगे, सियार को बोले यार ये आपके बस की बात नहीं है, आप क्यों व्रत ले रहे हो, मत लो। नहीं, बोले हमको भी व्रत चाहिए। तो ब्रह्मदेव बोले फिर एक बार सोच लो, व्रत लेना कोई आसान बात नहीं है, बहुत तकलीफ भी होती है और बहुत सारा जो प्रलोभन आते हैं उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो बोले नहीं नहीं, हम छोड़ेंगे, कुछ भी तकलीफ हो जाए हम सह लेंगे, पर इंसान की तरह हमको भी व्रत करना है, व्रत लेना है। तो ब्रह्मदेव जी बोले चलो ठीक है, दे दिया तुमको व्रत, चलो आज 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 से तुम्हारा व्रत चालू, कल तक उपवास में रहना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, चलो ये व्रत आप ले लो।
तो वो बड़े खुश हो गए। तो बोले अरे वाह। तो सब लोग पृथ्वी पर आने लगे। मतलब ये सब सियार पृथ्वी पर आने लगे और अपने जंगल में आ गए और खुशी के मारे सब चलने लगे। और सामने देखा तो एक गाय मरी पड़ी हुई थी। अभी अभी मरी हुई थी, पड़ी हुई थी। अब सब सियार एक दूसरे के मुंह पे देखने लगे कि अरे ये ताजा ताजा मांस, गाय का मांस ताजा ताजा खाने को मिलने वाला है। उनको याद आ गया, अरे हमने तो व्रत लिया है, अब क्या करें। सामने गाय का ताजा मांस पड़ा है और सियार सब सोचने लगे कि अरे ये क्या गलती किया हमने, अगर व्रत नहीं लेते तो ये तो खाने को मिलता है। अरे 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 अरे, अब क्या करें। सारे सियार सोचने लगे और बोले कि एक काम करते हैं हम। फिर ब्रह्मदेव जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम कल से व्रत लेंगे, आज से नहीं लेंगे। तो वो फिर से ब्रह्मदेव जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं भगवान आज का दिन जाने दो ना, हम कल से व्रत लेंगे, आज का दिन माफ करो, हम कल से व्रत करेंगे। हाँ? तो ब्रह्मदेव फिर हंसने लगते हैं, बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, कल से करो जाओ। तो ये सब खुशी के मारे नीचे आ जाते हैं पृथ्वी पर। और जंगल में आने के बाद सब लोगों के मुंह में पानी छूटता है कि अभी हमें गाय का वो जो मांस है, वो जो मरी गाय थी वो खाने को मिलेगी। बहुत खुश होकर जहाँ पे गाय पड़ी थी उस जगह पे आते हैं। सब लोग खुश रहते हैं, चलो व्रत कल से लेंगे। और जैसा वो उस जगह पे आते जहाँ गाय मरी पड़ी थी, वहां देखते हैं तो कुछ भी नहीं, गाय नहीं और कुछ भी नहीं। और सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं कि क्या हुआ, गाय पड़ी थी कहाँ गई। तो वो जो गाय थी वो ब्रह्मदेव ने इनको व्रत को चेक करने के लिए सामने डाली थी। तो ये सब भगवान का ही खेल था कि जब वो इन्होंने व्रत लिया, भगवान ने इनको चेक किया कि ये लालच में आते हैं क्या, इनमें है कि ताकत है क्या व्रत पालन करने की। और जैसे ही गाय देखी इनके मुंह में पानी आ गया, इनका व्रत का सोच चली गई, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत नहीं थी और वो मोह में पड़ गए। और इन्होंने क्या किया, व्रत को आगे करेंगे ऐसा सोचकर छोड़ दिया। अब क्या हो गया, देखो व्रत भी गया और वो गाय भी गई। ऐसा रहता है, दादाजी कहते हैं ऐसा रहता है कि जब हम कोई काम सोचते हैं निस्वार्थ कर्म करेंगे, तब बड़े बड़े प्रलोभन या मोह आ जाते हैं और उसमें हम पड़ जाते हैं। एक्चुअली जब हम निस्वार्थ काम करते हैं ना, तभी भगवान बहुत सारा मोह में डालते हैं, बहुत सारे मोह में डालता है। हमें लगता है चलो स्वाध्याय के लिए चलेंगे, हफ्ते में 1 घंटा रहता है, चलो बैठेंगे। और उसी वक्त हमारे घर में रिश्तेदार आ जाएंगे, हम सोचते हैं कि अरे अब क्या करें। तो ये हमारी परीक्षा रहती है कि भगवान उसी वक्त रिश्तेदार भेजता है। तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जाने दो, भगवान थोड़ी कुछ बोलने वाला है, जाने दो, आज का दिन हम रिश्तेदार आए, बहुत दिनों से आए, उनके साथ बातें करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम फेल, नापास हो गए। कभी कभी हमारा बिजनेस जो रहता है, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आता है और जिस दिन स्वाध्याय का टाइम होता है
अभी हमें स्वाध्याय के लिए निकलना है, उसी वक्त गिरायकों की लाइन चालू हो जाती है और हम मोह में पड़ जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, जाने दो, भगवान क्या बोलने वाला है, एक दिन ने काम किया तो बस हमारा व्रत क्या हो गया, टूट गया। ऐसा व्रत तोड़ने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम भगवान सामने खड़े करते हैं। ये हमें चेक करने के लिए होता है। हमको लगता है नहीं भगवान क्या बोलेगा, अरे भगवान ने तेरे लिए ये भेजा है, तुझे चेक करने के लिए भेजा है, और हम उसमें फेल हो जाते हैं। ऐसे ही सियार की तरह हमारी जिंदगी है। हम कुछ भी अच्छा काम करने का सोचते हैं और उसमें बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, हम छोड़ देते हैं। अब फिर कहते हैं कि हमने भगवान का काम चालू किया, निस्वार्थ काम चालू किए और बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। अरे भाई, खरा सोना जो होता है ना, उसको सोने में जाकर ही आना पड़ता है, उसमें अग्नि में जाकर ही आना पड़ता है। जब तक अग्नि में नहीं जाता है तब तक उसको भी खरा सोना नहीं कहते हैं। तो भगवान भी हमको खरा मानने के लिए चेक करेगा कि नहीं करेगा। चेक करने के लिए भगवान प्रलोभन देते हैं। जब दादाजी पाठशाला में बंबई में, पूरी दुनिया में दादाजी भगवान का काम करने के लिए जाते थे, पर हर रविवार को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दादाजी 10 बजे प्रवचन करने के लिए पाठशाला में आते ही थे, आते ही थे। आपको पता नहीं मुंबई की बारिश क्या होती है, आप अगर न्यूज देखते हो तो ऐसी गिरती है ना, तो इतना पानी रहता है, बाप रे बाप, गाड़ियां डूब जाती, इतना पानी रहता है। तो दादाजी कहते हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं हमारा और भगवान का रिश्ता पक्का करने के लिए। वहां कितने लोग आए, कितने लोग मेरे सामने हैं, ये हमें नहीं देखना है। हमें क्या उससे, भगवान से बात करने के लिए हम आए, उसके लिए भीड़ की क्या जरूरत है। तो जब हम स्वाध्याय में जाते हैं तब कोई आए ना आए, मैं जाऊंगा, ये व्रत हमें लेना है। तो दादाजी कहीं भी हो जाए, कहीं भी, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या भारत में किसी भी राज्य में हो, रविवार के दिन दादाजी स्वाध्याय कभी नहीं तोड़ते थे। स्वाध्याय का टाइमिंग जो होता है 10 से 11, दादाजी आते ही थे और प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, आज भी आते हैं। दादाजी हृदयस्थ हो गए हैं, पर दादाजी का कैसेट प्रवचन रहता है, वीडियो प्रवचन, वो सुनने के लिए आज भी आते हैं वहां पे। तो एक दिन क्या हुआ, ये शनिवार रविवार के दिन मुंबई में इतनी मूसलाधार बारिश हो गई कि वो मुंबई की जो जगह है पूरी पानी में भर गई, पानी से भर गई। इतना पानी, इतना पानी, सभी लोग क्या सोचने लगे कि अब कौन आने वाला है इतने बारिश में, स्वाध्याय को कौन जाएगा, आज पाठशाला में कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि आज सामने दिख रहा है कि पानी जो था वो हमारे कमर के ऊपर था, इतना रास्ते में पानी था। अभी इतनी बारिश और इतना पानी देखकर सभी को लगा कि स्वाध्याय को आज छुट्टी होगी, दादाजी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतने बारिश में कौन आएगा, ये हम भी सोचते हैं ना। कोई नहीं आया। तो वो संडे चला गया और अगले संडे बारिश उतर गई थी, तो सब लोग अपना अपना फिर से स्वाध्याय केंद्र में आ गए, पाठशाला में स्वाध्याय के लिए आ गए। हफ्ते में 1 घंटा रहता है ना स्वाध्याय, अगले घंटे अगले रविवार आ गए। अब जब आ गए तो दादाजी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो भगवत गीता के श्लोक के ऊपर भगवत दादाजी प्रवचन करते हैं, वेदों के ऊपर करते हैं। तो जब भगवत गीता का श्लोक बोलने लगे तब हमारे स्वाध्यायी भाई थे, वो बोले दादाजी ये पिछला श्लोक तो रह गया, एक श्लोक रह गया, आप डायरेक्ट आगे का श्लोक बोल रहे हो। तो दादाजी बोले नहीं, ये तो पिछले संडे को हो गया। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, बोले पिछले संडे को कैसे हुआ, यहाँ तो कोई नहीं आया था, यहाँ तो कोई नहीं आया था, बारिश इतनी थी, तो कैसे हो गया। तो दादाजी बोले कोई नहीं आया था ऐसे कैसे, मैं आया था, मेरा भगवान यहाँ पे था। तो उस दिन जितनी बारिश थी सबने सोचा था कोई नहीं आएगा, तब दादाजी
तैरते हुए आए थे, पानी में भीगते हुए आए थे, पाठशाला की खिड़कियां खोली, झाड़ू मारा, साफ सफाई की, वो सब जो चादर थी वो सब बिछाई, और जैसा सबके सामने प्रवचन करते हैं वैसा भगवान को सामने रखकर प्रवचन भी किया उस श्लोक पर। दादाजी ने जी कर दिखाया है कि मैं लोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए काम करता हूँ। लोग आए ना आए, दादाजी कहते हैं कि भगवान आए हैं स्वाध्याय केंद्र में, मैं उनसे मिलने आया हूँ, तो मैं प्रवचन क्यों ना करूं। दादाजी ने अकेले आए, भगवान को सामने रखकर प्रवचन किया, और ये बताया कि व्रत जो होता है ये ऐसा होता है, ये लोगों को देखकर नहीं किया जाता। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, अरे हमसे तो गलती हो गई। उसके बाद आज तक ये 60-70 साल हो गए, कभी भी पाठशाला के दिन पाठशाला में प्रवचन बंद नहीं हुआ, मतलब लोग कभी बंद नहीं हुए। ऐसा ऐसा समय आता है कि जो हीरा व्यापारी रहते हैं, झवेरी बाजार या सुवर्ण बाजार है, वहां पे सोने का बाजार, तो वो जो लोग हैं, दादाजी का प्रवचन रहता है, स्वाध्याय केंद्र का टाइम होता है, तो लाखों का कस्टमर भी उस समय आ गया है। 9 बजे वो बंद करते, लाखों का कस्टमर भी आया तो भी शटर नीचे कर देते, नहीं हमें स्वाध्याय के लिए जाना है। ये खुमारी दादाजी ने हमारे अंदर भर दी। जब तेरा भगवान का टाइम होता है ना, स्वाध्याय केंद्र का टाइम, तब तेरे सामने कितना भी लाखों का कस्टमर आ जाए तो उसको छोड़ने को सीख। तो जब तक छोड़ने को नहीं सीखता है तब तक तू भगवान का आदमी नहीं बनेगा। तुझे पक्का इंसान बनना है, भगवान का लाडला बनना है, तो छोड़ने को सीख। भगवान तुझे कोई कुछ कम नहीं देगा। भरोसा रख, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उसी का योगक्षेम चलाता है जिसकी भक्ति अनन्य है। चलो आज प्रॉब्लम आ गए, हम नहीं स्वाध्याय को जाते। चलो आज घर में रिश्तेदार आ गए, हम भाव फेरी में नहीं जाते। ऐसा दुख करते हैं, वो अनन्य नहीं है, इसलिए उनके घर में दुख आते हैं, वो भगवान का रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए व्रत लो। कौन सा व्रत? पहला व्रत दादाजी ने दे दिया है, त्रिकाल संध्या करना। ये हमारा पहला व्रत है, स्वाध्याय का पहला व्रत है त्रिकाल संध्या। ये सुबह उठने के बाद मैं कराग्रे वसते लक्ष्मी श्लोक कहूंगा, खाने से पहले मैं यज्ञ शिष्टा कहूंगा, नमस्कार करूंगा, और सोने से पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने श्लोक कहूंगा, रहूंगा। तो ये त्रिकाल संध्या व्रत कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा व्रत दादाजी ने दिया कि हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय केंद्र में मैं बैठूंगा, चाहे कोई आए ना आए, मैं अकेला बैठूंगा। मैं अकेला बैठूंगा तो मेरे साथ भगवान बैठेगा, और बस धीरे धीरे अपने आप लोग जुड़ेंगे। मैं अकेला हूँ ये सोच पहले दिल से निकाल लो, मेरे साथ मेरा भगवान है, ये सोच रखो, मैं और मेरा भगवान। स्वाध्याय को बैठो। ये दूसरा व्रत है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घंटा मैंने दिया, वो मैं बोर हो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, फिर भी बैठूंगा। ये हो गया स्वाध्याय का व्रत। और तीसरा व्रत है कि मुझे जो मालूम हो गया है, हमारे मराठी में संत तुकाराम जी होके गए, वो कहते हैं जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांसी शिकवावे। मतलब जो जो मुझे मालूम हुआ वो निस्वार्थ सेल्फलेस प्यार से मैं दूसरे को बताऊंगा। ये हो गया तीसरा व्रत, इसको भाव फेरी कहते हैं। भाव फेरी मतलब ज्ञान देना नहीं, प्यार बांटना है। भाव फेरी में प्यार बांटो और प्यार से भगवान का विचार देना चालू करो। भाव फेरी में सुनने को जाना और अपना दिल कराना, तो इसे कहते भाव फेरी। तो दादाजी ने क्या कहा? तीसरा व्रत कि भगवान का विचार देने को जाना, दहलीज के पार जाना। दूसरा नहीं, मेरा डिवाइन ब्रदर है, ये सोच रखकर उससे रिश्ता बांधना और उसको भगवान का विचार देना। ये तीसरा व्रत। ये व्रत जो पे जब तक जीवन में नहीं आता है तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि जानवर को व्रत नहीं होता है। वो कभी भी खाता है, कोई कुछ भी खाता है, कहीं भी सोता है, कहीं भी रहता है, इसको व्रत नहीं। वैसा वो इंसान
इंसान नहीं जो व्रत नहीं लेता है। कुछ तो व्रत चाहिए, तभी उसके जीवन में खुशियां आती है। ये व्रत का बंधन लो। इसीलिए देखो, पतंग भी जब उड़ती है ना आकाश में, तो उसको धागे का बंधन रहता है, तभी वो अच्छी उड़ती है। धागा टूट गया तो कहीं भी जाकर फट जाती है, कहीं भी गिर जाती है। वैसे मानव का जीवन अगर व्रत में नहीं होगा तो उस जीवन में खुशियां नहीं रहती है, दुख आते हैं। तो स्वाध्याय का व्रत लीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, और भाव फेरी जो जो आपको अभी मालूम हो रहा है वो निस्वार्थ हेतु दूसरों को बताना चालू कर दीजिए। तो ये दादाजी ने हमें स्वाध्याय व्रत के माध्यम से बताया है। ओके। हो